हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ दी स्कीमा। ओके, पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे इंस्टेंस क्या है, स्कीमा क्या है और डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, उसके बारे में देखे थे। और आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में देखेंगे जिसका नाम है आर्किटेक्चर स्कीमा, और बोल लो इसको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ओके, जो भी हम स्कीमा जो होता है उसका जो आर्किटेक्चर होता है 3 लेवल पे होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो कई बार कभी कभी मतलब टीचर जब पढ़ाते हैं या लेक्चर जब पढ़ाते हैं तो ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं। किस किस सिलेबस पे होता है, किसी किसी के सिलेबस में नहीं होता है। ओके, रुको थोड़ा मैं देख लेता हूँ माइक का आवाज़ आ रहा है या नहीं। हाँ, आ रहा होगा आवाज़। ओके, कभी कभी मतलब किसी के सिलेबस में होता है या डिटेल में उतना ही बताया नहीं जाता कि पर ये सिलेबस के अंदर ही आता है। ओके, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, 3 लेवल पे जो स्कीमा को डिवाइड करके रखा गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। उसका डायग्राम बहुत भी इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायग्राम आप फॉलो करो, डायग्राम फॉलो करके लिखोगे तो आपको इंप्रेशन मार्किंग अच्छा सा आएगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ऊपर लिख दिया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 3 schema architecture is the concept that is used to describe the structure of a specific database system। डेटाबेस सिस्टम को एक स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिक तरह से मतलब उसके आर्किटेक्चर को समझने के लिए, उसके कंसेप्ट को समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक स्पेसिफिक वे में हम किसको यूज करते हैं, हम ये स्कीमा के आर्किटेक्चर को यूज करते हैं जो होता है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ओके, द मेन गोल ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशन एंड द फिजिकल डेटाबेस। पहले तो ये समझ लो कि डेटाबेस एक होता है, एक एप्लीकेशन हमारा हो गया। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, फेसबुक एक एप्लीकेशन हो गया, तो फेसबुक के डेटाबेस भी कुछ होंगे जिधर डेटा स्टोर होकर रहे कि आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कुछ भी हो गया। और यूजर इंटरफेस क्या है, उसका एप्लीकेशन जो होता है फेसबुक, जो हम देखते हैं मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हैं। ओके, तो उसी के हिसाब से उसका बैकएंड हो गया, उसके डेटाबेस हो गया उसका बैकएंड। ओके, जिधर डेटा स्टोर होके रहता है। तो 3 लेवल पे एक होना चाहिए, मतलब कि एक यूजर इंटरफेस जो एप्लीकेशन की तरफ से आपको दिखता है, और उसका जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है जिधर डेटा स्टोर होके रहता है, जो लॉजिक लगता है, वो बैकएंड होता है उसके तरफ से। तो ये सेपरेट करता है फ्रंट एंड को और एप्लीकेशन के हिसाब को, और उसके अंदर जो भी वाला मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है डाटाबेस का, उसको, वो दोनों को सेपरेट करने के लिए 3 स्कीमा आर्किटेक्चर आया है। ओके, अच्छे से हम कैसे समझेंगे, यूजर एप्लीकेशन एंड द फिजिकल डेटाबेस, फिजिकल डेटाबेस को और यूजर के एप्लीकेशन को, इन दोनों को और 2 वे में मतलब डिवाइड करके सेपरेट पे रखने के लिए हम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर यूज करते हैं। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कंटेंस 3 लेवल्स, इसीलिए तो इसको बोलते हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। इसका नाम ही ऐसा है कि इसको बोलते हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ओके, 3 लेवल पे डिवाइड होकर रहता है। आपको जब डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। व्हिच ब्रेक्स डाउन द डेटाबेस इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी। ये क्या करता है, डेटाबेस के जो मतलब आर्किटेक्चर होते हैं उसको 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके रखता है। ओके, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। 3 मतलब 3 तरह से हम इसको कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके रखते हैं। ओके, ये वाला डायग्राम आप अच्छे से देख लो, रुको दिखता है या नहीं। हाँ, एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, आप अच्छे से ये वाला डायग्राम बना लेना। ओके, तो देखते हैं। पहले ये हो गया हमारा फिजिकल डेटाबेस। फिजिकल डेटाबेस मतलब मान लो एक फेसबुक का मतलब उसका डाटा का स्ट्रक्चर हो गया, डाटा के जो एनालिसिस हो गए, जो कॉन्सेप्ट हो गया डिवाइड करके लेवल हो गया, तो 3 स्कीमा लेवल हो गया। तो ये पहला तो ये होता है डेटाबेस, मतलब डेटाबेस जो पूरे जिधर फिजिकल डेटाबेस जिधर स्टोर हो के रहता है, मेमोरी हो जिधर होता है, SSD या HDD हार्ड ड्राइव बोल लो, कोई सा ही बोल लो। ओके, और उसके होता है इंटरनल लेवल, इंटरनल स्कीमा, इंटरनल लेवल। इंटरनल मतलब ये वाला डायग्राम याद रखना, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये वाला डायग्राम अच्छे से याद रखना, कहीं पे अच्छे से बना लो, क्योंकि ये वाला डायग्राम जितने भी हम आगे से उसका थोड़ा सा कंसेप्ट जो भी होता है वो पढ़ेंगे, ये वाला डायग्राम को आपको हमेशा मतलब आंखों के सामने रख के पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर से होता है इंटरनल लेवल, और उसके ऊपर से होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल इधर 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सटर्नल मतलब कोई सा भी आप यूज कर रहे हो, आपका दोस्त ही फेसबुक एक साथ यूज करे और बहुत सारे लोग एक साथ फेसबुक यूज करें। ओके, सारे के सारे किधर आके आते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल। एक ये होता है एप्लीकेशन लेवल, ऊपर वाला जो मतलब एग्जाम्पल की तरफ से मैं बता रहा हूँ, ये हो गया फेसबुक का एप्लीकेशन, उसके कॉन्सेप्चुअल में आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। ओके, जो सेकंड वाला होता है, और उसके अंदर आता है इंटरनल लेवल। कॉन्सेप्चुअल मतलब जिधर कोडिंग करके मतलब जो डेटाबेस को और आपके एप्लीकेशन को जो मर्ज करता है,
एक होता ना, एक माध्यम होता है ना, अगर हम आप और हम बात करेंगे तो कैसे अभी बात करें, मैं यूट्यूब के तरफ से आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एक माध्यम हो गया, उसी तरह ये एक माध्यम हो गया, एप्लीकेशन को और डेटाबेस को जो कनेक्ट करके रखता है ये एक माध्यम हो गया उन दोनों के बीच में। ओके, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। ये वाला डायग्राम को अच्छे से याद रखना, हम आगे इसके बारे में जब डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मेनली 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है कि 3 लेवल पे डिवाइड होकर रहता है। ओके, 3 लेवल पे, एक हो गया इंटरनल लेवल पे, और एक हो गया कंसेप्चुअल लेवल पे, और एक हो गया एक्सटर्नल लेवल पे। इन तीनों की सहायता से हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके, सारे काम कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभी मतलब आता तो नहीं है, पर आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से आप दूसरे जो चीज़ होते हैं उसके जो लेवल होते हैं आप अच्छे से लिख सकोगे। ओके, पता नहीं आ भी सकता है कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके लेवल के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, कोई सही पूछ लेता है, पर ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं आता, मतलब एग्जाम पे ज़्यादातर नहीं आता। ओके, पर जो होता है ना, एक अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक जानना चाहिए कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर एक्चुअली में होता क्या है, ये उसका पार्ट होता है। ओके, ये हो गया उसका थ्योरी थोड़ा सा हो गया, ये डायग्राम हो गया। डायग्राम को अच्छे से याद रख लो, कहीं पे बना लो ठीक से। ओके, आगे हम देखेंगे, आगे अपने आने वाले वीडियो पे हम देखेंगे कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के जो लेवल होते हैं, कितने पार्ट में लेवल होते हैं। ओके, 3 लेवल होते हैं, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल, जो इधर डायग्राम पे दिखाया गया है उसके हिसाब से हम पूरे के पूरे पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्टरी हिसाब से, तो आपको अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सारे के सारे जो वीडियो बनाए गए हैं डेटाबेस के देखे हो या नहीं। अगर नहीं देखा तो पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेना, आपके सेमिस्टर के हिसाब से आपको नोट की तरफ से मैं पूरे के पूरे बना के दे रहा हूँ। ओके, अगर ये वाला नोट आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे अगर अपलोड हो गया होगा तो आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, मैं आपको नोट ही प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।